हर हर महादेव, ये नमः शिवाय। सावन का ये अति पावन और पवित्र महीना चल रहा है और चारों तरफ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की भक्ति की एक अद्भुत अलौकिक लहर दौड़ रही है। लेकिन क्या आप जानती हैं कि सावन के इस पावन महीने में जब एक सुहागिन स्त्री अपनी कलाइयों में हरी चूड़ियां धारण करती हैं तो उसका सीधा संबंध उसके पति की लंबी उम्र, उसके घर की सुख शांति, समृद्धि और माता पार्वती के अखंड सौभाग्य के आशीर्वाद से होता है। शास्त्रों में यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि सावन के महीने में हरी चूड़ियां पहनना केवल सुंदर दिखने या श्रृंगार करने का साधन नहीं है, बल्कि यह सनातन परंपरा में अखंड सुहाग और सौभाग्य का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया है। लेकिन क्या आप वास्तव में जानती हैं कि सावन के इस पूरे महीने के दौरान किस विशेष दिन हरी चूड़ियां खरीदना सबसे ज्यादा शुभ और फलदायी माना जाता है? किस नक्षत्र और किस समय पर इन्हें पहली बार अपनी कलाई में धारण करना चाहिए? और वो एक ऐसी कौन सी छोटी सी अनजान गलती है जो जाने अनजाने में हमारे देश की 80% से भी ज्यादा सुहागिन महिलाएं कर बैठती हैं और जिसके कारण उन्हें अपनी पूरे सावन की पूजा, व्रत, तपस्या और भक्ति का पूरा फल नहीं मिल पाता। आज हम इस वीडियो में इसी परम गुप्त और गूढ़ रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं, जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं और शास्त्रों के अनुसार समझते हैं। अगर आप भी इस पावन सावन महीने में अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने पति देव की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए और अपने घर में धन धान्य, अन्नपूर्णा और लक्ष्मी की वृद्धि के लिए हरी चूड़ियां खरीदने की सोच रही हैं या पहन रही हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना एक सेकंड भी छोड़े पूरा जरूर देखिएगा। आज के इस अति विशेष अंक में आप विस्तार से जानेंगे कि सावन में हरी चूड़ियां खरीदने का सबसे उत्तम, सिद्ध और शुभ मुहूर्त कौन सा होता है, किस विशेष दिन चूड़ी खरीदने और धारण करने से माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आपके घर में कभी दरिद्रता या नकारात्मकता को प्रवेश नहीं करने देती। इसके साथ ही आप ये भी जानेंगे कि चूड़ी पहली बार पहनते समय कौन सा सिद्ध मंत्र बोलना चाहिए, किस रंग की चूड़ियों के साथ हरी चूड़ी मिलाकर पहनना शास्त्रों के अनुसार महाशुभ और कल्याणकारी माना जाता है। और वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे एक ऐसा बेहद अचूक, सरल और प्राचीन पौराणिक उपाय जिसे करने से घर में रुका हुआ धन वापस आने लगता है, व्यापार और नौकरी में तरक्की होती है और दाम्पत्य जीवन के सारे आपसी क्लेश, तनाव और मनमुटाव हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना सच्चा धार्मिक मंच विष्णु कृपा चैनल, जहां हम सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों, शास्त्रों के प्रामाणिक ज्ञान, व्रत त्योहारों की सही विधि और दैनिक पूजा पाठ के नियमों को अत्यंत सरल, स्पष्ट और सहज भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी भक्तिभाव से भरी बहनों और भक्तों से एक छोटी सी सहृदय प्रार्थना है। माता रानी गौरी और देवों के देव महादेव के श्री चरणों में अपना शीश झुकाते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भाव के साथ हर हर महादेव या जय माता पार्वती जरूर लिखें। जब आप श्रद्धा और निष्ठा से ये पावन नाम लिखते हैं तो आपके मन, मस्तिष्क और घर में एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और अगर आप विष्णु कृपा चैनल पर आज पहली बार आए हैं या अभी तक आपने इस धार्मिक परिवार की सदस्यता नहीं ली है, तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर विष्णु कृपा चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि सनातन धर्म, शास्त्र ज्ञान और भक्ति से जुड़ी हर सच्ची और प्रामाणिक जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी ही पवित्र जानकारियां खोजकर आप तक निरंतर पहुंचाने का उत्साह और शक्ति देता है। मेरी प्यारी बहनों, मुझे जरा अपनी यादों में पीछे जाकर याद करके बताइए कि जब आप छोटी थीं और आपकी पूज्य माँ या दादी माँ सावन का महीना आते ही पूरे घर के कोने कोने को साफ करती थीं, सजाती थीं, बाजार जाकर हरे रंग की सुंदर कांच की चूड़ियाँ लाती थीं और कलाई में पहनते ही उनके चेहरे पर जो एक दिव्य, पवित्र और सौम्य मुस्कान आ जाती थी। क्या आपको वो बचपन का सुंदर दौर याद है? बचपन में जब सावन की पहली रिमझिम फुहार धरती पर गिरती थी तो हमारे गांव, मोहल्लों और कस्बों में चारों तरफ सौंधी सी मिट्टी की महक और एक अलग ही आनंदमय उत्सव फैल जाता था। माँ बाजार जाती थीं और जब वो हरे रंग की कांच की चूड़ियों से भरा डिब्बा घर लाती थीं तो पूरे घर में एक अजीब सा पावन माहौल बन जाता था। हम बच्चे बड़ी उत्सुकता और कौतूहल से देखते थे कि माँ कैसे सुबह स्नान करके पूजा के स्थान पर बैठकर माता पार्वती और शिवलिंग के चरणों में उन चूड़ियों को स्पर्श कराती थीं, उन्हें प्रणाम करती थीं और फिर बड़ी श्रद्धा से अपनी कलाई में सजाती थीं। उस समय शायद हम छोटे थे और हमें उसके पीछे छिपा हुआ गहरा आध्यात्मिक और धार्मिक अर्थ समझ नहीं आता था। लेकिन आज जब हम खुद उम्र के उस पड़ाव पर हैं और गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारी निभा रही हैं, तो हमें अच्छी तरह समझ आता है कि वो केवल एक कांच का टुकड़ा या साधारण गहना नहीं था। वो तो एक भारतीय सुहागिन स्त्री की मौन साधना थी। उसका अपने पति के प्रति अगाध निष्ठा और प्रेम था और हमारी सनातन संस्कृति व परंपराओं के प्रति उसका अटूट विश्वास था।
जरा विचार कीजिए और सोचिए कि आखिर क्यों हमारे महान अंतर्दृष्टि वाले ऋषि मुनियों और शास्त्रकारों ने सावन के इस पावन महीने में हरे रंग को ही इतना सर्वोच्च स्थान और महत्व दिया। जब प्रकृति सावन के महीने में झूमती है और आकाश से जल की बूंदें गिरती हैं तो पूरी धरती मानो हरी भरी चुनरी ओढ़ लेती है। ग्रीष्म ऋतु की भीषण गर्मी से सूखे पड़े पेड़ पौधों में नए हरे पत्ते आने लगते हैं। चारों ओर नवजीवन और ऊर्जा का संचार होने लगता है। ठीक उसी प्रकार एक सुहागिन महिला जब सावन में हरी चूड़ियां पहनती हैं तो वो प्रकृति के उसी नवजीवन, ताजगी और उल्लास के भाव को अपने स्वयं के जीवन और परिवार में सहर्ष स्वीकार करती हैं। हरा रंग जीवन और जीवन शक्ति का प्रतीक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हरा रंग बुध ग्रह का प्रतीक माना जाता है। बुध ग्रह हमारी बुद्धि, वाणी, व्यापार, घर की सुख शांति और स्वास्थ्य का कारक ग्रह है। हरा रंग खुशहाली, शांति और आरोग्य का संवाहक है। जैसे एक छोटे से मुरझाए हुए पौधे को जब सही समय पर जल, हवा और धूप मिलती है तो वो फिर से लहलहा उठता है और फूलों से भर जाता है, ठीक वैसे ही जब एक सुहागिन स्त्री सही नक्षत्र, सही पावन समय और सच्चे निष्काम भाव के साथ सावन में हरी चूड़ी धारण करती है तो उसके घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं और उसके पति व सुहाग पर आने वाली हर बड़ी से बड़ी विपत्ति दूर टल जाती है। ये केवल ऊपरी सौंदर्य या श्रृंगार का विषय नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक अत्यंत गहरा वैज्ञानिक, शारीरिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी छिपा हुआ है। हमारी कलाइयों में कई सूक्ष्म और महत्वपूर्ण दबाव बिंदु होते हैं जिन्हें आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कहा जाता है। ये बिंदु हमारे शरीर के आंतरिक अंगों, मानसिक शांति और ऊर्जा चक्रों से सीधे जुड़े होते हैं। जब सुहागिन स्त्रियां हाथों में कांच की चूड़ियां पहनती हैं और काम करते समय जब वे चूड़ियां आपस में टकराती हैं तो उनसे जो एक मधुर, हल्की और सात्विक ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है, वो तरंग आपके घर के आसपास के वातावरण से सूक्ष्म नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट कर देती है। हमारे प्राचीन वेदों ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी इस बात का बहुत सुंदर प्रमाण मिलता है कि सुहागिन स्त्री के सुहाग चिन्ह और आभूषण केवल शारीरिक सजावट नहीं है, बल्कि उसके संपूर्ण गृहस्थ जीवन और परिवार के लिए एक ऐसा अदृश्य और अभेद्य सुरक्षा कवच है जो बाहरी बुरी नजरों और नकारात्मक शक्तियों को रोक कर रखता है। जब आप पूरे प्रेम, पवित्रता और शास्त्र सम्मत नियमों के साथ अपनी कलाइयों में हरी चूड़ियां सजाती हैं तो आपके भीतर का आत्मिक बल और पवित्रता जागृत होती है और आपके इस आंतरिक भाव का सीधा सकारात्मक असर आपके पति, आपके बच्चों और घर के हर एक सदस्य की मानसिक स्थिति और भाग्य पर पड़ता है। आइए इस बात की गहराई को एक बहुत ही सुंदर, मार्मिक और प्राचीन पौराणिक कथा व दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं ताकि इसके पीछे छिपा सच्चा आध्यात्मिक भाव आपके दिल की गहराइयों तक पूरी तरह उतर जाए। प्राचीन काल की बात है। एक सुंदर और समृद्ध गांव में दो सुहागिन स्त्रियां रहती थीं। एक का नाम था सुप्रिया और दूसरी का नाम था विमला। दोनों ही महिलाएं सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती का व्रत रखती थीं। रोज नियम से मंदिर जाती थीं और पूजा पाठ किया करती थीं। जब सावन का पवित्र और सुहावना महीना आया तो सुप्रिया ने सोचा कि सावन में हरी चूड़ी पहनना तो एक रिवाज है, इसलिए उसने बाजार जाकर बिना किसी शुभ अशुभ समय का ध्यान रखे, बिना दिन और नक्षत्र देखे, केवल दूसरों के सामने अपनी शान शौकत दिखाने के लिए महंगी से महंगी और चमक दमक वाली हरी चूड़ियां खरीद लीं। उसने वे चूड़ियां अपनी कलाइयों में पहन तो लीं, लेकिन पहनते समय उसके मन में न तो माता पार्वती के प्रति कोई सच्चा भक्ति भाव था, न अपने पति के प्रति कोई हृदय से समर्पण था और ना ही कोई विनम्रता थी। वह दिन रात बस दूसरों को अपनी नई और महंगी चूड़ियां दिखाकर उनका ध्यान खींचने में ही व्यस्त रहती थी। यहाँ तक कि चूड़ियां पहनते वक्त भी उसके मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार और चुगली के विचार ही चल रहे थे। दूसरी तरफ उसी गांव में रहने वाली विमला बहुत ही साधारण और गरीब परिवार से संबंध रखती थी। उसके पास महंगे वस्त्र, सोने चांदी के गहने या कीमती सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन जैसे ही सावन का महीना आता था, विमला के हृदय में भक्ति, श्रद्धा और आनंद की पावन तरंगे उठने लगती थीं। उसने सावन के पहले शुभ सोमवार के दिन शुभ मुहूर्त और चौघड़ियां देखकर अपने सामर्थ्य के अनुसार बड़ी ही अगाध श्रद्धा से बाजार से कांच की बहुत ही साधारण और सस्ती हरी चूड़ियां खरीदी। घर आकर विमला ने सबसे पहले उन चूड़ियों को साफ पानी और गंगा जल से पवित्र किया। फिर अपने घर के छोटे से मंदिर में माता पार्वती और भगवान शिव के चरणों में उन चूड़ियों को छुआया और आंखों में आंसू भरकर प्रार्थना की कि हे जगत जननी माता पार्वती, आपने मुझे सुहागिन बनाया है, मेरे पति को लंबी उम्र देना,
उनका स्वास्थ्य अच्छा रखना और हमारे घर में अपनी कृपा बनाए रखना। इसके बाद विमला ने पूरे भक्ति भाव से उमा महेश्वराभ्याम नमः मंत्र का मन ही मन जाप करते हुए उन चूड़ियों को आशीर्वाद समझकर अपनी कलाई में धारण कर लिया। समय धीरे धीरे बीतता गया। कुछ ही महीनों के अंदर सुप्रिया के घर में बिना किसी वजह के रोज झगड़े और अनबन होने लगे। उसके पति का स्वास्थ्य अचानक खराब रहने लगा। दवाइयों में पैसे पानी की तरह बहने लगे और हंसते खेलते घर में दरिद्रता और पैसों की तंगी आ गई। सुप्रिया बेहद परेशान और चिंतित होकर गांव के पास की कुटिया में रहने वाले एक सिद्ध और ज्ञानी संत के पास गई। उसने संत के चरणों में गिरकर रोते हुए पूछा कि हे महाराज, मैंने तो सावन के पूरे महीने में सारे नियमों का पालन किया, महंगी से महंगी हरी चूड़ियाँ पहनी, मंदिर गई, फिर भी मेरे घर में इतनी अशांति, बीमारी और दुख क्यों आ गया? ज्ञानी संत ने मंद मंद मुस्कुराते हुए बहुत ही मधुर वाणी में कहा कि हे बेटी, इस संसार में और ईश्वर के दरबार में बाहरी दिखावे और वस्तु से 1000 गुना बड़ा मन का भाव और कर्म की पवित्रता होती है। तुमने चूड़ियाँ तो पहनी, लेकिन अशुभ समय पर खरीदी, बिना माता गौरी के चरणों में छुआए पहनी, और सबसे बड़ी बात, उन्हें पहनते समय तुम्हारे मन में अहंकार, दिखावा और दूसरों के प्रति द्वेष था। तुमने सुहाग के प्रतीक को केवल सजने का साधन समझा। वहीं दूसरी ओर विमला ने भले ही कांच की बहुत सस्ती और साधारण चूड़ियाँ पहनी, लेकिन उसने शास्त्र सम्मत शुभ समय पर खरीदी, माता पार्वती को समर्पित करके पहनी, और पहनते समय उसके मन में पूर्ण समर्पण, प्रेम और नम्रता थी। यही कारण है कि माता पार्वती का आशीर्वाद विमला के घर पर बरसा और तुम्हारे घर से शुभता चली गई। संत की ये ज्ञानवर्धक बात सुनकर सुप्रिया की आंखें खुल गईं और उसे अपनी बहुत बड़ी भूल और अहंकार का एहसास हो गया। मेरी प्यारी बहनों, अब इस कथा को सुनने के बाद आप खुद अपने दिल पर हाथ रखकर एक सीधा और सच्चा सवाल पूछिए। जब आप बाजार जाती हैं और अपने लिए हरी चूड़ियाँ खरीदती हैं, तो उस समय आपके मन में सबसे पहला विचार क्या आता है? क्या आप केवल ये सोचती हैं कि कौन सा नया डिज़ाइन या फैंसी पैटर्न सबसे सुंदर लग रहा है, या फिर आपके मन में ये पवित्र भाव आता है कि ये हरी चूड़ी मेरे सुहाग की ढाल है, मेरे पति का रक्षा कवच है और इसे मुझे माता पार्वती के प्रसाद व आशीर्वाद के रूप में धारण करना है? जब हम बिना किसी आंतरिक भाव और श्रद्धा के केवल एक रस्म मानकर कोई काम करते हैं, तो वो केवल एक सांसारिक क्रिया बनकर रह जाती है और उसका कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता। लेकिन जब उसी साधारण काम में श्रद्धा, सही समय, शुभ मुहूर्त और शुद्ध भाव जुड़ जाता है, तो वही कांच की साधारण सी चूड़ी एक महारक्षा कवच बन जाती है, जो आपके पूरे परिवार को हर संकट से बचा कर रखती है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है कि इसे तुरंत एक लाइक कर दें। अपने प्रिय विष्णु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अटूट श्रद्धा प्रकट करते हुए जय मां गौरी आते नमः शिवाय अवश्य लिखें। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है और हमें संबल देता है। अब आइए बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण और व्यावहारिक जानकारी की, जिसका आप सभी बहनें और भक्त बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। सावन के इस पवित्र महीने में हरी चूड़ियाँ किस दिन खरीदनी चाहिए, किस समय खरीदनी चाहिए और कब धारण करनी चाहिए? शास्त्रों, नारद पुराण और ज्योतिष विज्ञान के अनुसार सावन के महीने में हरी चूड़ी खरीदने के लिए कुछ विशेष दिन अत्यंत शुभ, पवित्र और अक्षय फलदायी माने गए हैं। सबसे पहला और सर्वश्रेष्ठ शुभ दिन है सावन का पहला सोमवार या सावन का कोई भी सोमवार। सोमवार का दिन प्रत्यक्ष रूप से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का अत्यंत प्रिय दिन होता है। इस दिन सुबह के समय या फिर शाम के प्रदोष काल में हरी चूड़ियाँ खरीदना और धारण करना सबसे उत्तम माना जाता है। दूसरा सबसे उत्तम दिन है बुधवार। जैसा कि हमने पहले भी जाना, हरा रंग ज्योतिष में बुध ग्रह से सीधा संबंध रखता है। बुध ग्रह हमारे जीवन में व्यापार, बुद्धि, तर्क शक्ति, धन की आवक और घर में सुख शांति का स्वामी है। इसलिए सावन के किसी भी बुधवार के दिन हरी चूड़ियाँ खरीदना और पहनना आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है और अखंड सौभाग्य प्रदान करता है। तीसरा पावन दिन है शुक्रवार। शुक्रवार का दिन साक्षात धन धान्य की देवी माँ महालक्ष्मी और सुहाग की देवी माँ गौरी का दिन माना जाता है। इस दिन हरी चूड़ी खरीदने से घर में कभी भी धन, अन्न और समृद्धि की कमी नहीं होती और पति पत्नी के रिश्ते में ताउम्र, प्रेम और मिठास बनी रहती है। चौथा सबसे विशेष और दुर्लभ अवसर होता है सावन की हरियाली तीज और नागपंचमी का दिन। हरियाली तीज तो स्त्रियों के सुहाग का सबसे बड़ा पर्व है। इस दिन हरी चूड़ी खरीदना, धारण करना और अन्य सुहागिन स्त्रियों को भेंट करना सहस्रों गुना पुण्य और अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला माना गया है। लेकिन बहनों, दिन चुनने के साथ साथ आपको समय का भी बहुत ध्यान रखना होगा। शास्त्रों में विधान है कि दोपहर के राहु काल के समय कभी भी सुहाग की सामग्री, सिंदूर, बिंदी या चूड़ियाँ नहीं खरीदनी चाहिए। राहु काल में खरीदी गई चीज़ें घर में अशांति ला सकती हैं।
इसलिए हमेशा सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे से पहले पहले का समय, या फिर शाम को जब सूर्य ढल रहा हो और प्रदोष काल शुरू हो रहा हो, उसी समय चूड़ियाँ खरीदना सबसे ज़्यादा शुभ और मंगलकारी माना गया है। अब ध्यान से जानिए कि चूड़ी बाजार से खरीदने के बाद उसे कलाई में पहनने की सही शास्त्र सम्मत विधि क्या है। बहुत सी बहनें बाजार में दुकान पर ही पुरानी चूड़ी उतार कर नई चूड़ी वहीं पहन लेती हैं, या घर आकर सीधे डिब्बे से निकाल कर पहन लेती हैं। ये शास्त्रों के अनुसार एक बहुत बड़ी चूक और भूल मानी गई है। जब भी आप बाजार से नई हरी चूड़ियाँ लेकर आएँ तो उन्हें तुरंत सीधे कलाई में न पहनें। घर लाकर सबसे पहले उन चूड़ियों को पूजा के स्थान पर रखें, उन पर थोड़ा सा शुद्ध जल या गंगा जल छिड़क कर उन्हें पवित्र करें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में स्थापित माता पार्वती या माँ दुर्गा की प्रतिमा अथवा चित्र के चरणों में उन हरी चूड़ियों को रखें। माता गौरी को शुद्ध कुमकुम या सिंदूर लगाएं और वहीं सिंदूर का थोड़ा सा अंश उन हरी चूड़ियों पर भी लगाएं। इसके बाद माता पार्वती के सामने धूप दीप प्रज्वलित करें और अपने पति की लंबी उम्र, उनके उत्तम स्वास्थ्य, सफलता और अपने घर की सुख शांति के लिए हाथ जोड़कर नम्र भाव से प्रार्थना करें। चूड़ियाँ पहनते समय हमेशा एक बात का विशेष ध्यान रखें, कभी भी केवल और केवल हरे रंग की चूड़ियाँ ही पूरे हाथ में न पहनें। हरी चूड़ी के साथ कम से कम 2 लाल या पीली चूड़ियाँ अवश्य मिलाएं। हरी चूड़ी के बीच बीच में लाल, पीली या सुनहरी गोल्डन चूड़ियों का मेल बनाना बेहद शुभ, मंगलकारी और सौंदर्यवर्धक माना गया है। चूड़ी पहनते समय मन ही मन शांत भाव से धे नमः शिवाय या थे उमा महेश्वराभ्याम नमः अथवा धेगं गणपतये नमः का निरंतर ध्यान करते रहें। एक और विशेष सावधानी का ध्यान रखें, कभी भी मंगलवार या रविवार के दिन सुहाग की नई सामग्री खरीदकर पहली बार धारण करने से बचना चाहिए, जब तक कि उस दिन कोई विशेष तीज त्योहार न हो। इसके अलावा यदि कोई चूड़ी पहनते समय या रखे रखे चटक गई हो, जिसमें बहुत छोटा सा भी बाल क्रैक आ गया हो, तो उस खंडित चूड़ी को भूलकर भी अपनी कलाई में न पहने। खंडित या टूटी हुई चूड़ी धारण करना सुहाग के लिए शुभ नहीं माना जाता। ऐसी चूड़ी को तुरंत निकालकर सम्मान पूर्वक किसी पीपल या बरगद के पेड़ की जड़ में रख दें या जल में प्रवाहित कर दें। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है जो अक्सर हमारी बहनें अज्ञानतावश अनदेखा कर देती हैं। जब आप नई हरी चूड़ियाँ पहन लेती हैं तो अपनी पुरानी पहनी हुई कांच की चूड़ियों को कभी भी कचरे के डिब्बे में, गंदगी में या रास्ते के किनारे फेंकने की बहुत बड़ी गलती न करें। सुहाग से जुड़ी हर एक वस्तु अत्यंत पवित्र होती है। पुरानी चूड़ियों को हमेशा किसी स्वच्छ कागज या कपड़े में लपेटकर मिट्टी में दबा दें या किसी नदी, तालाब के स्वच्छ जल में प्रवाहित कर दें। जब आप अपनी सुहाग की चीज़ों का इस प्रकार सम्मान करती हैं तो आपके घर की लक्ष्मी और माता पार्वती हमेशा आपसे अत्यंत प्रसन्न रहती हैं। और जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे वादा किया था, अब हम आपको बताने जा रहे हैं सावन के महीने का वो विशेष गुप्त और अचूक उपाय जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। यदि आपके घर में काफ़ी समय से क्लेश चल रहा हो, पति पत्नी के बीच अनबन या तनाव रहता हो, या फिर घर में मेहनत का पैसा आता तो हो लेकिन टिकता ना हो और फिजूल खर्ची में बह जाता हो, तो सावन के किसी भी सोमवार या शुक्रवार के दिन ये छोटा सा उपाय श्रद्धापूर्वक अवश्य करें। आपको बाजार से हरी कांच की चूड़ियों का एक नया डिब्बा या जोड़ा कम से कम 12 या 24 चूड़ियाँ खरीदना है। इसके साथ थोड़ा सा सिंदूर, एक हरी चुनरी या लाल चुनरी और थोड़ी सी सामर्थ्य अनुसार मिठाई ले लें। इन सभी सुहाग सामग्रियों को सावन में किसी भी शिव मंदिर में जाकर माता पार्वती के चरणों में समर्पित कर दें। वहाँ एक देसी घी का दीपक जलाएं और माता पार्वती से अपने दाम्पत्य जीवन के क्लेश दूर करने की प्रार्थना करें। पूजा संपन्न होने के बाद उन हरी चूड़ियों में से केवल 2 चूड़ियाँ माता पार्वती का प्रसाद समझकर अपनी कलाई में पहन लें और बाकी बची हुई चूड़ियाँ व सुहाग का सामान किसी सुहागिन महिला, ब्राह्मणी या किसी जरूरतमंद गरीब सुहागिन स्त्री को सहर्ष दान कर दें। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि सावन के महीने में सुहाग की वस्तु का दान करने से स्वयं जगत जननी माता पार्वती उस स्त्री के सुहाग की ढाल बनकर रक्षा करती हैं और उसके जीवन के सारे कष्ट, दरिद्रता और दुखों को हर लेती हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, माताओं और बहनों, हमारा सनातन धर्म केवल नियमों या कर्मकांडों का नाम नहीं है, ये तो अपार प्रेम, समर्पण, पवित्रता और विश्वास का मार्ग है। जब आप इस सावन में अपनी कलाइयों में हरी चूड़ियाँ पहने तो ये न सोचें कि ये महज एक रिवाज या दिखावा है। अपने मन में ये दिव्य भाव महसूस करें कि आपकी कलाई में लिपटी हुई वो हरी चूड़ी साक्षात माता पार्वती के वात्सल्य और आशीर्वाद का स्पर्श है, जो आपके पति, आपके बच्चों और आपके पूरे परिवार को हर बुरी नज़र और संकट से बचा कर रखेगी। मुझे पूरा विश्वास और उम्मीद है कि आज का ये विशेष अंक आपके जीवन में भक्ति, ज्ञान और शुभता की एक नई रोशनी लेकर आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इसमें दी गई शास्त्र सम्मत जानकारी आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को केवल अपने तक सीमित न रखें,
अपनी बहनों, बेटियों, माताओं, सखियों और अपने सभी पारिवारिक व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर सुहागिन स्त्री इस सावन में सही विधि और शुभ समय पर हरी चूड़ी धारण करके माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त कर सकें। जाने से पहले एक बार फिर आपसे नम्र निवेदन है कि आपके अपने पसंदीदा विष्णु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट में पूरे भक्ति भाव से लिखें, हर हर महादेव, जय माता पार्वती। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आप सभी के जीवन में अपार खुशियाँ, उत्तम स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य प्रदान करें। आपका जीवन सदा भक्ति और प्रेम से महकता रहे। जल्द ही मिलते हैं एक और पावन, ज्ञानवर्धक और भक्तिमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को सावन के पावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं।